प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमने आपको ये सब समझा दिया था, इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया था और पहली प्रश्नावली थी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, वो हल करा दिए थे। आज जो हम प्रश्नावली पढ़ाने वाले हैं वो है अभ्यास प्रश्नावली। इसकी वो दूसरी प्रश्नावली है, उसको आज हम आपको हल करना सिखाएंगे। तो बच्चों देखो, ये सब हमने आपको बता दिया था, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी करा दिए थे, ये सब हमने आपको करा दिया था। अब ये दूसरी एक्सरसाइज है अभ्यास प्रश्नावली, इसको हम आपको हल करना सिखाएंगे बच्चों, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो, दो संख्याओं का लासापा मासापा क्रमशः 9 और 12 है। उनमें यदि एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, दिया है हमारा लासापा कितना दे रखा है 9 और मासापा क्या दे रखा है 12। पहली संख्या दे रखी है 6 और दूसरी संख्या पूछी गई। इसको आप बच्चों हिंदी में लिख लेना, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों लिख लेना। अब देखो बच्चों, इसमें यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी बच्चों, लासापा छोटा है और मासापा बड़ा है, ये कभी भी नहीं हो सकता। किन्हीं संख्याओं का मासापा हमेशा लासापा को विभाजित करता है। इसका मतलब ये हो गया कि मासापा छोटा होगा और लासापा बड़ा होगा। यहाँ पे क्या हो गया, लासापा छोटा हो गया और मासापा बड़ा हो गया। मासापा लासापा को विभाजित नहीं कर रहा है, तो ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये बच्चों इसमें गलत क्वेश्चन है ये। तो आप ऐसे याद रखो, किन्हीं संख्याओं का, चाहे 2 संख्याओं, चाहे 3 संख्याओं का, चाहे 4 संख्याओं, उन्हीं संख्याओं को हम लासापा निकालें, उन्हीं संख्याओं का मासापा निकालें, तो मासापा हमेशा लासापा को विभाजित करेगा, अर्थात मासापा छोटा होगा लासापा से, लासापा बड़ा होगा और मासापा छोटा होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो ये सवाल बच्चों कैसा है, गलत है, ठीक है। इसमें आप गलत का निशान लेंगे, ये गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब दूसरा देखते हैं, 30, 36 और 90 का लासापा हमें निकालना है बच्चों। देखो 30, 36 और 90 का, तो 30, 36 और 90 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आप 3 का भाग कर लो, तो 3 से हमें 3 दाएं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब देखो बच्चों, 3 से 10, 3 चौकू 12, 3 दाएं 30। अब देखो बच्चों, अब ये 2 से कर दो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब फिर 2 से कर दो, ये 5, 1 और 5, फिर ये 5 से हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 1, 1 और 1। अब क्या करेंगे बच्चों, इनका हम गुणा कर लेंगे। 5 और 2 कहीं पे भी आ जाए बच्चों, तो सबसे पहले हम 5 और 2 का गुणा कर लेते हैं, जिससे कि देखो 5 दूनी 10, तो 0 आ जाता है बच्चों। इस तरीके से हम 5 और 2 का गुणा कर लेते हैं। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 60, 60 60 छतियाँ 18, तो 180 आ गया। कितना आ गया 180। फिर देखो बच्चों, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये 20 आ गया मान लो, और 3 त्रिका 9, ये आ गया। तो ऐसे गुणा कर लो, 2 टर्म में कर लो, तो 0 9 दूनी 18। जहाँ तक आपको आता है वहाँ तक इधर गुणा कर लो, फिर ऊपर गुणा कर लो, फिर दोनों का गुणा के अलग कर लो। तो इससे हमें आसानी से हमारा कैलकुलेशन हो जाती है। तो सबसे पहले 180 कौन सा रखा है, ये रखा हुआ है, इसका हम पहला बच्चों काला करेंगे। अब देखो अगला देखते हैं। देखो 8, 14, 26 का लासापा निकालिए। 8, 14, 26, 8, 14 और 26 अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे बच्चों, ठीक है। इससे हमारा जल्दी निकल आता है, और आप किसी से भी ना निकालें, गुणनखंड विधि से ना निकालें, क्योंकि उसमें हमें टाइम लगता है। तो ये देखो 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14, ये 13, ठीक है। अब देखो ये दोनों अभाज्य हो गए। यहाँ पर ये भी संख्या देखो इनसे अलग है, इनमें किसी से विभाजित नहीं होगी, या ऐसे कर लें, सभी को हमने अभाज्य बना लिया। देखो अब क्या करो, इनका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, और फिर 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो। अब 13 पंचे 56, 78, हाँसी लगी 7, और 13 पंचे 65 और 7 72, तो कितना आ गया 728 आ गया बच्चों। कौन सा 728 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम काला कर देंगे। अब देखो 18, 30, 42 का मासापा क्या होगा, 18, 30, 42। तो सबसे पहले हम 2 संख्याएं ये वाली लेंगे, तो ये भाग विधि से करेंगे।
30 यहाँ रखेंगे, 18 एकम 18, तो यहाँ कितना बचेगा 12। फिर 12 का भाग करेंगे 18 में, तो 12 एकम 12 कितना बचेगा 6। फिर देखो 12 में भाग करेंगे 6 दूनी 12। तो ये बच्चों इन दोनों का मासापा जो आया 6 आया। अब 6 और 42 को करेंगे, तो 6 और 42 को हम देखेंगे, 6 इधर रखेंगे और 42 इधर रखेंगे, 6 सत्ते 42। तो किसने भाग किया, इसने इसको पूर्णतः विभाजित कर दिया। तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि इन संख्याओं का मासापा कितना निकला, 6 निकला। 6 कहाँ होगा, ये होगा। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं, दो लगातार विषम संख्याओं का मासापा क्या होगा। दो विषम संख्या, अब देखो बच्चों आपको विषम संख्याएं पता होनी चाहिए। देखो विषम संख्या ये होती 1 3 5 7, एक एक छोड़ते जाओ बीच में 9, ऐसे डॉट डॉट। तो किन्हीं संख्याएं दो लगातार ले लो, चाहे कोई ये ले लो, तो छोटी ले लो, 1 का भाग 3 में चला जाएगा, तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो किन्हीं दो लगातार विषम संख्याओं का मासापा हमेशा 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब देखो दो लगातार सम संख्याओं का मासापा, तो हमें पहले सम संख्याएं पता होनी चाहिए। सम संख्याएं कहाँ से होती हैं, 2 4 6 8 10। तो ये छोटी वाली ले लो, तो 2 से भाग चला जाएगा 4, तो 2 2 दूनी 4। तो ये देखो बच्चों 4 डिवाइड हो गया 2 से, तो ये दो संख्या है वो ये होगी। ठीक है बच्चों, तो 6 का हम दूसरा काला करेंगे। अब अगला बच्चों देखते हैं, देखो अब देखो ये संख्या लिखी है, ये लिखी है 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसमें लिखा हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखो ये एक किसी संख्या के फैक्टर है, ये भी फैक्टर। तो अब देखो बच्चों इसमें क्या करते हैं, जैसे 2 है, 2 यहाँ आया 2 यहाँ आया, तो अब आप इसमें 2 देखो 2 बार आया है, और 2 इसमें कितनी बार आया, 4 बार आया। तो जिसमें ज्यादा होगा वो हम लिख लेंगे। ठीक है, लासापा के लिए हमें क्या निकालना है बच्चों, लासापा निकालना है। तो क्या करेंगे, जो ज्यादा होगा वो ही हम लिख लेंगे। तो 2 कितनी बार है, 4 बार है। ठीक है, अब देखो 3, देखो 3 इसमें एक बार आया, 30 इसमें आया, तो एक ही बार लिख लो। अब 5 इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, 5 इसमें कितनी बार आया, एक बार आया, वो लिख लो। तो ये जो हो जाएगा बच्चों वो लासापा हो जाएगा। तो कौन सा रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है हमारा। ठीक है, तो 7 का हम कौन सा काला करेंगे बच्चों, चौथा काला करेंगे। अगला देखते हैं बच्चों, देखो 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि इतने इतने का मासापा निकालिए। देखो मासापा क्या होता है बच्चों, देखो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। देखो बच्चों, देखो 3, ये देखो इधर देखो 3 इसमें और 3 इसमें, जिसमें कम बार आया होगी जो संख्या वो वाली लिख लेंगे। इसमें देखो 3 आया, इसमें 3 डबल बार होता तो हम 3 ही लिखते बच्चों। तो 3 अब देखो लिख लेंगे। ठीक है, 2 आया नहीं तो 2 तो छोड़ दो। 5 कै बार आया, इनमें एक ही बार आया, तो ठीक है, कम बार हमें लिखना है 7 लिख लो। ठीक है, 11 इसमें नहीं आया तो नहीं लिखेंगे, दोनों में वो संख्या होनी चाहिए, और सबसे कम संख्या जो बार आई होगी वो लिखेंगे जिसमें। ठीक है, जैसे इसमें 5 3 बार आता, और 5 इसमें 7 बार आता या 6 बार आता, तो 5 4 वाला इधर लिखते, कम वाला लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो ये आ गया, ये मासापा हो गया बच्चों 3 5 7। 3 5 7 कहाँ लिखा हुआ है, 3 5 7, ये हम काला करेंगे बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं, देखो बच्चों 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है जो 10 12 14 16 और 18 से पूर्णतया विभक्त हो। देखो बच्चों इसमें इसको हम पहले ऑप्शन से आपको हल करना सिखाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आप इनको लगाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो कैसे, देखो कि 10 यहाँ 10 से विभाजित होनी चाहिए बच्चों। किससे होनी चाहिए, 10 से। 10 से विभाजित होनी चाहिए। तो 10 से विभाजता का नियम हमें पता होना चाहिए, किसी संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या 10 से विभाजित होगी। तो बच्चों देखो इन दो संख्याएं ऐसी हैं जो 10 से विभाजित नहीं हो रही। अब देखो 10 का नियम, इसमें भी 0 इसमें भी 0, 10 का नियम हटा दो। अब देखो 18 का नियम आ जाओ। 18 का नियम क्या है बच्चों, अगर कोई संख्या 2 और 9 से विभाजित है तो वो संख्या 18 से भी विभाजित होगी। तो अब बच्चों देखो ये जो संख्या है
ये 2 से तो विभाजित है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 9 का नियम क्या है बच्चों, किसी संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। तो 9 5 14, 14 हो गया, तो 14 9 से है नहीं, तो इसलिए ये 18 से भी नहीं होगी, तो इसको भी काट दो। अब एक संख्या ये बची है बच्चों, तो यही होगी, ठीक है, तो इसको हम टिक कर देंगे। और अब हम आपको बेसिक तरीके से इसको बताते हैं। क्या करोगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है बच्चों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती, 9 को हम कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। इसका भी आप वीडियो जाकर हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को ओपन करना, फिर वीडियो में जाना। वीडियो में जाने के पर आपको ये बड़ी संख्या 1 से 9 तक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का हमने जो वीडियो बनाया है वो आप उसको देख सकते हैं। तो अब ये हो गई। अब इसका क्या निकालेंगे, 10 12 14 16 18 का हम लासापा निकालेंगे। 10 12 14 और 18 का, ठीक है, और 16 भी है, सॉरी 16 और 18। तो अब देखो बच्चों, इससे काटेंगे, 2 से 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, दुरीम 18, ठीक है। अब फिर 2 से कर देंगे, 5 तो आ ही गया, 2 तियां 6, 2 चौकू 8, ठीक है, 9। अब देखो ये 3 से काट दो, 5 3 एकम 3, फिर 7 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया। अब देखो बच्चों, ये 4 कटेगा, वो 2 से 2 बार कटेगा तो 4 ही हो जाएगा। और सभी संख्याएं कैसी आ गई, अभाज्य संख्या आ गई, तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 सत्ते 35, 35 ये आ गया, और 35 चौकू होता है 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 ये बच्चों हो गया 140। अब देखो यहाँ तक 140 होगा, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। अब 36 का इधर मल्टीप्लाई करना है, तो 0 अभी छोड़ दो, खाली इसका गुणा करेंगे। 6 चौक 24, हाथी लगी 2, 6 एकम 6 8, ठीक है, 14 25 70, 4 छंग 84 और 14 तियां 42, ठीक है, ये आ गया। तो 4 10 5, और ये 0, जो 0 है ये यहाँ पर ले आओ। तो ये छोटी से छोटी जो संख्या है वो कौन सी है, जो 10 12 14 16 18 से पूर्णतः विभाजित हो, वो ये है। लेकिन बच्चों क्या है कि अब ये संख्या जो है ये 4 अंकी है, हमें 5 अंकी बताना, तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे बच्चों। किसमें भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे 5040 का। 5040 का हम भाग करेंगे, 5040 का हम भाग करेंगे 99,999 में। तो अब देखो 4 अंक इधर 4 अंक इधर ले लेंगे, तो 5 एकम एक ही बार जाएगा, तो 5 और 5 फिर 9, ठीक है, फिर 4 आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करेंगे, 9 को उतारी ले लें। अब 5 नेम 45, 9 बार जा सकता है, तो 0 9 चौक 36 पूरा, 9 पना 45, कितना बचा, 9 3 2 और 4, इतना बच गया। अगर इतना ना बचा होता तो यहाँ पर जो संख्या लिखी होती बच्चों वो कैसी होती, वो 5 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या होती, जो 10 12 14 16 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो 99,999 में से 42 39 हम घटा देंगे। तो बच्चों 0 9 में 3 गया 6 7 और यहाँ 5 बचा, यहाँ इतना 95,760 आएगा बच्चों, 95,760 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, देखो इसमें हमें थोड़ा टाइम लगा, और हमने जो तरीका बताया है वो उस तरीके से हमें टाइम नहीं लगा। तो आप इसको भी दिमाग में रखें कि ऑप्शन से हम कैसे हल करेंगे इन क्वेश्चनों को, जिससे कि हम समय बचा सकें। तो बेसिक तरीके से हमने बता दिया और ट्रिकी तरीके से भी बता दिया, यानी ऑप्शन से भी बता दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, इनमें से यदि इन दोनों संख्याओं का मासापा 3 है तो उनका लासापा क्या होगा। देखो इसमें क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासापा गुणे मासापा, ठीक है। अब देखो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 216। अब लासापा हमें निकालना है, लासापा निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है।
और यहाँ 3 रख लेंगे। मासापा कितना है 3, 3 से इसे भाग कर देंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा बच्चों 216/3। तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा बच्चों 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 72 बच्चों कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो उनका लासापा कितना हो जाएगा बच्चों 72 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों 20 और 2000 के मध्य इतने इतने से पूर्ण विभक्त होने वाली कुल संख्या बताइए। तो पहले तो हम ये निकाल लें कि इनसे विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो उसका जो गुणज होगी वही संख्या हमारी संख्याएं होंगी। तो ठीक है, तो अब देखो 2, 3, 4 और 5, तो इनका क्या निकालेंगे हम भागविधि द्वारा। ठीक है, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो ये हो गया 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4। अब देखो बच्चों इनमें सभी अभाज्य संख्याएं आ गई। तो 5 दूनी 10, 10 30 और 3 दूनी 60, ये 60 आ गई। तो 60 ऐसी संख्या है जो 2, 3, 4, 5 से पूर्णतया विभक्त है। तो 60 का मल्टीपल ही होगा जो 60 का मल्टीपल होगा जो इन संख्याओं से विभाजित होगा। लेकिन हमें चाहिए 200 से कम। 200 से संख्या कितनी हो जाएंगी, देखो एक तो ये हो गई, एक हो गई 120, एक हो गई 180। ठीक है, ये बच्चों क्या है, ये 20 से बड़ी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ये 20 से छोटी आती तब हमें उसको घटाना पड़ता। ठीक है, तो या करो 200 में हम क्या करें भाग कर दें 60 का। तो 60 का पूर्णांक में कितनी बार जाएगा 3 बार। या हम इसे लिख लें 60 एकम 60 120, 60 दिया 180 और ये कितना 6, ये 240 हो जाता है। ये 60 से बाहर है इसलिए इसको तो काउंट नहीं करना, इन तीनों को काउंट करना या ऐसे भाग कर लेना। ठीक है, तो कितनी संख्या हो जाएंगी 3 संख्याएं बच्चों हो जाएंगी। अब देखो बच्चों अगला देखते हैं 48, 144 और 576 का मासापा निकालना है। तो बच्चों हमें वही करना है कि इन दोनों का हमें मासापा निकालना है। तो 48 भाग द्वारा 144। ठीक है, तो 4 तियां 12। ठीक है, तो 3 बार जा सकता है, 8 तियां 24 हासिल लगी 2, 4 तियां 12 144। तो बच्चों अब इन दोनों संख्याओं का जो लासापा है वो 48 हो गया। देखो इन दोनों का मासापा 48 हो गया। 48 का भाग अब हम यानी कि 48 का भाग हम इसमें करेंगे या इन दोनों का हम मासापा निकालेंगे। तो इनका मासापा निकालेंगे। 48 हमारा आ चुका है, 48 भाग करेंगे 576 में, 48 एकम 48। तो यहाँ कितना बचा 17 में से 8 गया 9 बच गया, ये 96 आ गया। तो इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 निकल, यानी 2 बार जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 96 हो जाएगा, 48 दूनी 96। ठीक है, तो अब जो संख्या जो कौन सी है वो 48 है, वो तीनों को विभाजित कर रही है। तो यही हमारा मासापा हो जाएगा। तो 48 वाला ये वाला हमारा हो जाएगा बच्चों। इसी को हम 12 का तीसरा टिक करेंगे बच्चों। ठीक है, अब वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 24, 30 तथा 42 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। देखो बच्चों अब इसमें क्या बताया गया है कि इनमें जो संख्या है वो 16 से विभाजित हो जाए, 24 से भी, 30 से भी और 42 से भी। अब देखो बच्चों अब इनमें चूंकि एक संख्या ये दे रखी है, ठीक है, ये भी ऑप्शन दे रखा है। तो देखो सबसे पहले हम इसका नियम लगाएंगे। अगर हमें शॉर्ट निकालना है तो सबसे पहले देखो ये वाली संख्या जो है वो 30 से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 3 का नियम क्या है बच्चों, किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या वो 3 से विभाजित होती है। अगर हम 1600 में देखो 30 का भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी 160 है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, वो है नहीं तो ये संख्या नहीं है। ऐसे ही देखो 1280 30, ये ऐसे काट। अब देखो ये 11 हो गया, इनके अंकों का योगफल है वो 11 हो गया जो 3 से विभाजित नहीं है, तो ये भी नहीं होगी बच्चों। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखो 1680, अब इस पे देखो ऐसे हम 30 का भाग करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो 168/3, यानी कि अगर 168/3 जो है वो 3 से विभाजित है तो वो संख्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ थोड़ा ये दे रखा है बच्चों, इसलिए थोड़ा हमें बेसिक तरीके से भी निकालना होगा। पहले देखो क्या है कि तिरछे 15 तिरछक 18 देखो, और इनका योग कर लो, ये कितने हो गए 7, ये 15 हो गए। 15 जो 3 से विभाजित है
तो ये संख्या हमारी ये होती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई संख्या लिखी होती उसको भी हम चेक कर लेते। अब ये संख्या देखो कि अगर अब देखो 42, 16, 24 और 30 से भी इनसे भी इनका भी नियम होता है बच्चों। देखो 6 सत्ते 42। देखो 42 का नियम होता है कि अगर कोई संख्या 6 से विभाजित हो जाए, 7 से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या 42 से भी विभाजित हो जाएगी। तो देखो अब देखो अगर हमें ये, अब ये तो होंगी नहीं, इनको खाली हम देख लें 680 और एक यहाँ लिखा है, इसको 3 भागों में विभाजित कर लो, ये वाली संख्या इसमें घटा दो, तो ये कितना है देखो 9 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। अब हम इसको 7 से विभाजित करें, देखो 7 नेम 63, 63 यहाँ कितना बचा 4 बचा, 7 सत्ते 49। तो ये संख्या क्या है 30 से भी विभाजित और 42 से भी विभाजित है, ठीक है। अब 16 और 24 से रह गया, तो हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि कोई संख्या ये जो है वो 16 से विभाजित है कि नहीं। देखो ये 16 से है, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, ठीक है। अब देखो 24 से है कि नहीं, 24 से, 8 तियां 24। तो अब देखो 8 तियां 8 का नियम क्या है कि लास्ट के जे अंक, ये दो 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से विभाजित होती है, और ये 3 से विभाजित है। तो अब इसको देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो ये जो हम भाग करेंगे तो 8 64, फिर 4 बचा, तो ये कितनी हो गई, ये 24 से भी विभाजित हो गई बच्चों, इसीलिए यही संख्या हमारी हो गई। और एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन नहीं था, नहीं तो हम बहुत पहले से ही इसको लगा लेते, क्योंकि इसका नियम जो हमें सरल सरल पता है उससे हम क्लियर कर चुके होते कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। और दूसरा ये है बच्चों, इसको बेसिक तरीके से ऐसे लगा सकते हैं 16, 24 और 30 और 42, इनका हम भाग द्वारा लासापा निकाल लें, 2 अट्ठे 16, 12, 15 और 21, ठीक है। फिर 2 से फिर करते 2 चौकुआ 2 छंग 12, 15 और 21। अब फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 15 और 21। अब 3 से कर दें, 2 तो आवाज आ ही गया, 3 एकम 3, तिरछे 15, 3 सत्ते 21। अब ये सभी आवाज हो गए तो इनका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 24 आ गया बच्चों, देख ठीक है 24 आ गया। अब इधर गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, तो 0 आ गया। 7 चौक 28, हाँ से लगी 2, 7 दूनी 14 और 2 16। तो इस तरीके से इन सबका लासापा हमारा कितना निकला बच्चों, 1680। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ सबसे प्रॉब्लम ये आई कि इनमें से कोई नहीं, तो हमें हो सकता है कि ये भी ना हो और किसी संख्या से विभाजित। अगर यहाँ पे संख्या कोई होगी तो आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, उससे हमें कम समय लगेगा। और जब ऑप्शन में ऐसा दे रखा है तो आप क्या करना है, इनका छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो हमें लासापा निकालना है, तो इनका हम लासापा निकाल लेंगे और लासापा देखेंगे कौन सी संख्या इसमें है, तो यही संख्या निकल रही है इसमें, और तो इसी को हम टिक कर देंगे। तो आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो उसका वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके।